बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, अली, फहद और जीन। वो हमेशा किसी न किसी महमजोई की तलाश में रहते। गांव के बुजुर्ग एक प्रासरार महल के बारे में बताया करते थे, जो गांव से बाहर एक वीरान पहाड़ी पर वाक़ई था। कहा जाता था कि रात के वक्त वहां से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं, और जो भी उस महल में गया कभी वापस नहीं आया। महल का खौफनाक दरवाजा। एक रात अली ने कहा, हमें इस महल के राज मालूम करने चाहिए। फहद और जीन पहले तो डर गए, मगर आखिरकार मान गए। वो अपनी मिसालें लेकर रात के वक्त महल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ही एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और हर तरफ घप अंधेरा छा गया। फहद ने सरगोशी में कहा, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। मगर बहादुर अली आगे बढ़ा और बोला, डरने की जरूरत नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई दीवार के पीछे छिपा हुआ हो। जीन ने अपनी मिसाल बुलंद की और दीवारों पर बनी साए लरजने लगे। अचानक एक पुरानी घड़ी जोर जोर से बुझने लगी और पूरा हाल खौफनाक आवाजों से गूंज उठा। पहला खौफनाक कमरा। हिम्मत जमा करके उन्होंने पहला कमरा खोला। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गए। पुरानी और गर्द से भरी हुई चीजें जगह जगह बिखरी पड़ी थीं। दीवार पर एक बड़ा आईना लटका था, जो उनके अक्स को अजीबो गरीब अंदाज में दिखा रहा था, जैसे उनके साथ कोई और भी खड़ा हो। इचांक आईने में एक खौफनाक चेहरा नमूदार हुआ और एक गहरी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? फौरन चले जाओ। अली ने बहादुरी से जवाब दिया, हम इस जगह के राज जानना चाहते हैं। जैसे ही अली ने ये कहा, दरवाजा खुद भी खुद बंद हो गया। खौफनाक राहदारी। अब वो एक लंबी और अंधेरी राहदारी में थे। हर तरफ मकड़ी के जाले थे और हवा में सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वो आगे बढ़े, दीवारों पर अजीब हाथों के निशान जाहिर होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगे। फहद ने कांपते हुए कहा, ये जगह वाकई आसिफ ज़दा लगती है। अली ने जैसे ही दीवार को छुआ, एक खफिया दरवाज़ा खुल गया। अंदर दाखिल होकर इन्हें एक पुरानी किताब मिली। इसके सरूरिक पर जली हरूफ में लिखा था, जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। महल का भूत। इचांक एक जोरदार चीख गूंजी और एक साए का ज़ुहूर हुआ। वो एक बूढ़ा और खौफनाक शख्स था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोला, ये मेरा महल है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जीन खौफ से कांपने लगा, मगर अली ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने आ भरते हुए कहा, मैं इस महल का पुराना मालिक हूँ, जिसे एक जादूगर ने कैद कर दिया था। अगर तुम इस किताब में लिखी गई हकीकत को मालूम कर लो, तो मुझे आज़ादी मिल जाएगी। अली ने फौरन किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि महल का राज एक छोटे कमरे में छिपा हुआ है। तीनों दोस्तों ने फौरन तलाश शुरू की और आखिरकार एक छोटा दरवाजा मिला, जिसके अंदर एक चमकता हुआ पत्थर मौजूद था। जैसे ही अली ने वो पत्थर उठाया,
महल की दीवारें हिलने लगी और भूत ने एक आखिरी चीख मारी, तुमने मुझे आजाद कर दिया। वो हवा में तहलील हो गया और अचानक पूरे महल में रोशनी फैल गई। फिरार। तीनों दोस्त तेजी से बाहर की तरफ भागे। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, महल आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया और वहां सिर्फ खंडरात बाकी रह गए। फैद ने हैरत से कहा, यह वाकई एक जादुई महल था। इस रात के बाद तीनों दोस्त कभी दोबारा इस जगह नहीं गए और गांव वालों को बताया कि महल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सबक। हिम्मत और अक्ल से हर राज हल किया जा सकता है। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो नजर आती हैं। दोस्ती की ताकत सबसे बड़े खौफ पर काबू पाने में मदद देती है।